वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो तवक्को करती थीं कि एलजी के इब्तिदाई रिमार्क्स में 5 अगस्त 2019 को होने वाले वाक़यात के बारे में बात होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी अरकान स्पीकर को हुक्म दे रहे हैं। अगर वज़ीर आला 370 को बहाल नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम इस पर बात तो कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डेली वेजेस को रेगुलराइज करना ज़रूरी है। हम बिल पेश कर रहे हैं और दूसरों की हिमायत की उम्मीद कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो शराब के फ़रोख्त पर पाबंदी चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि उन्हें कहा गया है कि उनके दौर में शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लगी। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले शराब की कम दुकानें थीं और अगर हमने शराब पर पाबंदी नहीं लगाई तो उमर अब्दुल्ला पाबंदी लगाएं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के कैदियों की हालत जानना चाहती हैं, लेकिन इन्हें कहा जा रहा है कि इस बात पर बात ना करें, कम अज़ कम सियासी कैदियों को वापस कश्मीर मुंतकिल करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़मीनें देते हैं, शाहराहों और दीगर मंसूबों के लिए देते हैं, मगर लोगों को बुलडोज़र का सामना करना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा हाल रोहिंग्या जैसा हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, बल्कि नवीन पटनायक बनना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सैयद सलाहुद्दीन को किसने बनाया और 87 में धांधली किसने की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्हें बीजेपी से सैलाब के बाद से 80,000 करोड़ मिले, मगर एनसी को कुछ नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजेशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल्स से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो।